चिंता यानी एंग्जाइटी, ये एक ऐसा शब्द है जो हम आजकल बहुत ज़्यादा सुनते हैं। पर सवाल ये है कि ये है क्या? क्या ये सिर्फ हमारे मन की कोई उपज है या फिर इसका हमारे शरीर से भी कोई गहरा, कोई बायोलॉजिकल कनेक्शन है? आज हम इसी कनेक्शन की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि साइंस और सदियों पुराना ज्ञान दोनों इस पहेली के बारे में क्या कहते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बेचैनी सिर्फ ख्यालों में नहीं बल्कि पूरे शरीर में महसूस हो रही है, जैसे पेट में कुछ गड़बड़ होना या दिल की धड़कन का अचानक तेज हो जाना? अगर हाँ, तो ये सिर्फ कोई वहम नहीं है। इसके पीछे एक पूरा का पूरा विज्ञान काम कर रहा है, जो हमारे शरीर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। चलिए इस बात को थोड़ा और आसान बनाते हैं। चिंता को समझने के लिए ना सबसे पहले डर और चिंता में फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने अचानक एक सांप आ जाए। उस पल आपको जो महसूस होगा वो है डर, एक असली सामने दिख रहे खतरे पर तुरंत दी गई प्रतिक्रिया। लेकिन अगर आप हफ्तों तक बस ये सोचते रहें कि कहीं घर में सांप ना घुस आए, तो ये डर नहीं, ये चिंता है, भविष्य के किसी अनजान और शायद काल्पनिक खतरे की प्रतिक्रिया। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये बस कुछ ही लोगों के साथ होता है। आंकड़े तो हैरान कर देने वाले हैं। अमेरिका में हर 3 में से 1 वयस्क, सोचिए, हर 3 में से 1 अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एंग्जाइटी डिसऑर्डर का सामना करता है। और स्टूडेंट्स की बात करें तो एक स्टडी में पाया गया कि लगभग 77% स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के दौरान अकादमिक तनाव से जूझते हैं। तो ये आंकड़े साफ बताते हैं कि चिंता कोई निजी कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही आम मानवीय अनुभव है। एक और जरूरी बात, चिंता का कोई एक चेहरा नहीं होता, ये कई अलग अलग रूपों में सामने आती है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, जिसे हम स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं, तो किसी को स्टेज पर जाकर बोलने में घबराहट होती है, जिसे सोशल एंग्जाइटी कहा जाता है। तो ये तो हुई बाहरी बातें कि चिंता क्या है और कितनी कॉमन है। पर जब ये होती है तो हमारे शरीर के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? चलिए अब इस मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं कि हमारा जो इमरजेंसी अलार्म है वो बजता कैसे है। चलिए मिलते हैं HPA एक्सिस से। हाँ, मुझे पता है, नाम थोड़ा टेक्निकल है, पर इसका काम बहुत सिंपल है। ये हमारे शरीर का अपना इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है। जैसे ही हमारे दिमाग को किसी भी तरह के खतरे का हल्का सा भी सिग्नल मिलता है, यही सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और शरीर को फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो मोड के लिए तैयार कर देता है। ये पूरी प्रोसेस है ना, एक रिले रेस की तरह काम करती है। बड़ा मजेदार है। सबसे पहले दिमाग का एक हिस्सा हाइपोथैलेमस रेस शुरू करने के लिए पहली सीटी बजाता है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्रंथि बैटन लेकर आगे दौड़ती है और आखिर में एड्रीनल ग्रंथियां फिनिश लाइन पर पहुंचकर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करती हैं, जो हमारा मेन स्ट्रेस हार्मोन है। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर आपके घर का फायर अलार्म बजता ही रहे बिना किसी आग के? कुछ ऐसा ही हमारे शरीर के साथ भी हो सकता है। मुश्किल तब शुरू होती है जब ये इमरजेंसी अलार्म बंद ही नहीं होता। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो ये सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और हमेशा ऑन मोड में ही फंस जाता है। और जब शरीर 24 घंटे 7 दिन एक इमरजेंसी में फंसा रहे, तो इसके नतीजे भी काफ़ी सीरियस होते हैं। हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो कमज़ोर पड़ जाती है। दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और हमारे मूड पर तो इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। चलिए अब शरीर के एक ऐसे हिस्से की तरफ चलते हैं जहां चिंता का असर हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है, हमारा पेट। कभी सोचा है कि घबराहट में पेट में तितलियां क्यों उड़ने लगती हैं? ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे भी पक्का विज्ञान है। ये बात शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन हमारे पेट का अपना एक दिमाग होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसे सेकंड ब्रेन भी कहते हैं और इसमें 10 करोड़ से ज़्यादा नर्व सेल्स होती हैं। ये संख्या हमारी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड से भी ज़्यादा है। और ये दूसरा दिमाग हमारे सिर वाले दिमाग से लगातार चुपचाप बातें करता रहता है। तो होता ये है कि जब फाइट या फ्लाइट मोड ऑन होता है तो बॉडी का एक ही फोकस होता है, जान बचाना। वो अपनी सारी एनर्जी मांसपेशियों की तरफ भेज देती है ताकि खतरे से लड़ा जा सके। उस वक्त शरीर का लॉजिक बड़ा सिंपल होता है, अभी खाना पचाना जरूरी नहीं, जान बचाना जरूरी है। इसीलिए वो पाचन जैसे गैर जरूरी कामों से एनर्जी हटा लेता है।
और बस यहीं से वो दुष्चक्र, वो विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। स्ट्रेस हमारे पेट को डिस्टर्ब करता है और फिर डिस्टर्ब्ड पेट हमारे दिमाग को और ज्यादा स्ट्रेस के सिग्नल भेजता है। ये एक ऐसा लूप है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है। इस चक्र को तोड़ना ही असली तंदुरुस्ती की चाबी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस खतरनाक चक्र को तोड़ें कैसे? खैर, अच्छी खबर यह है कि इसे तोड़ा जा सकता है। हमारे पास आज ऐसे कई साइंटिफिक तरीके मौजूद हैं जिनसे हम चिंता को मैनेज कर सकते हैं। चलिए पहले मॉडर्न टूल किट पर एक नज़र डालते हैं। मन की इन उलझनों को सुलझाने में थेरेपी बहुत कारगर साबित हुई है। इसमें 2 तरीके बहुत ही पावरफुल माने जाते हैं। एक है CBT, जो हमें हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पहचानने और उन्हें चैलेंज करने में मदद करती है। और दूसरी है ACT, जो हमें मुश्किल भावनाओं से लड़ने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सिखाती है। थेरेपी के अलावा हमारी रोजमर्रा की आदतें भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। अच्छी और गहरी नींद हमारे दिमाग को रिपेयर और रीसेट करती है। और मेडिटेशन हमें विचारों के तूफान से निकालकर आज के पल में वापस ले आता है। लेकिन क्या सारे जवाब सिर्फ मॉडर्न साइंस के पास ही हैं? या फिर हजारों साल पुरानी सभ्यताएं भी हमें कुछ सिखा सकती हैं? चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि प्राचीन ज्ञान हमें क्या राह दिखाता है। भारत की जो प्राचीन उपचार प्रणालियां हैं, जैसे आयुर्वेद, वो सेहत को एक बहुत ही बड़े नजरिए से देखती हैं। उनके लिए सेहतमंद होने का मतलब सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच एक खूबसूरत बैलेंस बनाना है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं है। आज का मॉडर्न साइंस भी योग और योग निद्रा जैसी प्राचीन प्रथाओं पर अपनी मोहर लगा रहा है और ये मान रहा है कि ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने के लिए बेहद असरदार तरीके हैं। ये वो पॉइंट है जहां हजारों साल पुराना ज्ञान और नई साइंस एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम इन दोनों दुनियाओं का, मॉडर्न साइंस और प्राचीन ज्ञान का फायदा कैसे उठा सकते हैं? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी खुद की एक पर्सनल वेलनेस टूलकिट्स तैयार करें। तो इस टूलकिट में क्या क्या हो सकता है? इसमें हो सकती है गहरी सांस लेने की कुछ आसान तकनीकें, रोजाना बस 10 मिनट का ध्यान, अच्छा पौष्टिक भोजन और कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें मजा आता हो। और इन सबसे ऊपर आत्मकरुणा, यानी खुद के प्रति थोड़ा नर्म रहना। याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। आज विज्ञान यह साबित कर रहा है कि मन और शरीर अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। ऐसे में क्या हजारों साल पुरानी परंपराएं हमें स्वस्थ होने के असली मतलब के बारे में कुछ ऐसा सिखा सकती हैं जो मॉडर्न मेडिसिन शायद अभी भी सीख रही है? सोचने वाली बात है ना?